हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, जो आपके एग्जाम में लगातार कई बार पूछा गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यदि शून्य के यहाँ पे 2+√3 और 2-√3 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत लोग ये कन्फ्यूजन होता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे समझना है इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया है कि द्विघात बहुपद का शून्यक 2+√3 है और 2-√3 है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो शून्यक दिया क्या है, तो शून्यक आपका दिया हुआ यहाँ पे 2 प्लस क्या दिया है, तो 2+√3 है और क्या 2 - क्या √3 है। ये आपका शून्यक दिया है। देखो शून्यक जब भी दिया हो तो द्विघात बहुपद निकालना बहुत आसान नहीं, बहुत ही क्या टफ होता है, लेकिन यहाँ पे समझना बहुत ही आसान तरीके से करने वाले। कैसे समझना, देखो जब भी शून्यक दिया हो तो शून्यक एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। ठीक है, अब अल्फा बीटा क्या होता है समझना। देखो यहाँ पे अगर आपको द्विघात बहुपद निकालना है तो इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है जो आपको पता है, S² होता है माइनस अल्फा प्लस क्या होता है बीटा एक्स, प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डाउट है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यांकों का योग होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यांकों का गुणनफल होता है। यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। जब भी आपको एग्जाम में देखो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको योग करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग होता है। ठीक है, इसके मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का योग होता है और इसके मतलब क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा निकालना पड़ेगा सबसे पहले अल्फा और बीटा का मान। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो अल्फा शून्यक जो होता है, एक अल्फा एक बीटा होता है, तो शून्यक जो मेरा पहला क्या, तो अल्फा, तो अल्फा का मान क्या है, 2 + क्या √3 है। चलो, अब प्लस का प्लस कर देंगे, बीटा का मान क्या, तो बीटा का मान आपका 2 - क्या √3 है। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ से करना क्या है मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे ये प्लस में √3 है, किसी भी संख्या को उसको आगे आगे देखना है, तो इसका आगे क्या प्लस है, तो ये प्लस में हो गया, और इसका आगे क्या है माइनस, तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो +√3 और -√3 क्या होगा, प्लस माइनस दोनों कट जाएगा। अब देखो प्लस में दो तो क्या होगा, 4 होगा। यहाँ में मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब निकालना क्या, तो अल्फा इंटू बीटा के मान। ठीक है, देखो अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं, शून्यांकों का गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गुणनफल के मतलब क्या होता है, गुना कर देना। तो देखो अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान यहाँ पे आपका 2 + क्या √3 है। चलो इंटू का मतलब क्या होता है, गुना करना। बिट्टा का मान क्या, तो बिट्टा का मान आपका यहाँ पे है 2 - क्या √3 है, तो 2 - √3 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान बेसिकली पता हो गया, यहाँ पे आपको क्या होता है। अब यहाँ से ये करना आपको कि देखो यहाँ पे अल्फा का मान, इसको क्या हो गया, यहाँ पे अल्फा का मान 2 + √3 हो गया, बीटा का मान 2 - √3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a+b और a-b है, तो अगर a+b और a-b का क्या फार्मूला होता है, तो a+b और a-b का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, a² माइनस क्या होता है, b² होता है। ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट कर लेना, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो a+b और a-b का फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो देखो ये a+b है और ये a-b है, तो क्या होगा a², तो a मेरा क्या है 2 का स्क्वायर, माइनस का माइनस बी क्या है, तो बी आपका √3 हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे समझना, देखो यहाँ पे ये a+b के रूप में है, ये -b का रूप में है, तो a+b और a-b का फार्मूला a² माइनस b²। तो a जो मेरा है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, माइनस का माइनस b क्या है, √3 था, √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, माइनस का माइनस, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब 4 में से जब 3 घटेगा तो क्या बचेगा, आपको 1 बचेगा। ठीक है, 4 में से घटेगा 3 तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे मेरा अल्फा प्लस बीटा जो शून्यांकों का योग जिसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देना, शून्यांकों का योग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ही आपको निकल गया 4 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा जिसको क्या बोलते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, वो आपको कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमको यहाँ से निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का बेसिकली सूत्र क्या होता है, तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र यहाँ पे होता है s² माइनस होता है क्या होता है, तो s² माइनस क्या होता है, s² माइनस होता है अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा एक्स।
ठीक है। प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, जो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में आपको एस स्क्वायर कैसे स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे कितना निकाले, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, और इंटू में क्या है, एक्स, तो हो जाएगा एक्स, प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपको कितना है, तो यहाँ पे आ गया 1, तो 1 कर देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से करेंगे तो एस स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का माइनस, 4 में x से गुना करेंगे तो 4x, और प्लस का 1, तो 1 हो गया आपका आंसर। ठीक है, बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हो। ठीक है, कैसे कि विषय समझना, एक बार देखो यहाँ पे दिया था आपका शून्यक, अल्फा प्लस, यहाँ पे शून्यक दिया था 2 + √3 और 2 - √3 दिया था। हमको निकालना द्विघात बहुपद है, तो शून्यक आपका दिया क्या है, तो 2 + √3 2 - √3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शून्यक निकालने के लिए अगर द्विघात बहुपद पता होगा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो द्विघात बहुपद यहाँ पे निकालने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान का बोलते हैं शून्यकों का योग। तो यहाँ पे अल्फा का मान था 2 + √3, 2 + √3 लिख दिया, बीटा का मान प्लस का प्लस दे दिया, बीटा का मान क्या था 2 - √3, तो 2 - √3 लिख दिए। अब यहाँ से देखो क्या हुआ, तो प्लस में √3 था या माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया, 2 2 कितना होता है 4। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान क्या था 2 + √3 और बीटा का मान 2 - √3 था। तो देखो a + b और a - b का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान कितना, a का 2 का स्क्वायर, b क्या है √3 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बच गया 3, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो गया। तो मेरा अल्फा इंटू बीटा का मान 1 आ गया, और अल्फा प्लस बीटा का मान 4 आ गया। अब द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था 4, तो 4x कर दिए, प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था 1, तो 1 कर दिए, तो 1 हो गया। तो फाइनली मेरे यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 4x + 1 जो आंसर आ चुका है, जो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपको बेसिकली एक एक पॉइंट में समझा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।